नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद नीरू रंजन में आपका स्वागत है। 2026 की शुरुआत में आपने वेनेजुएला पर अमेरिका का हमला देखा। वहां के राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ के ले गए, उनकी पत्नी को भी, और अमेरिका में वो कर रहे हैं। और ट्रंप की धमकियां आप देख रहे हैं। मतलब रूस से तेल खरीदने पर 500% का टैरिफ लगाने वाला बिल भी ले आए। वो तमाम चीजें, और जिस ढंग से सबको धमका रहे हैं, यूरोप को भी धमका रहे हैं, ग्रीनलैंड हमें दे दो, ऐसे तमाम चीजें आप देख रहे हैं। लेकिन एक चीज जिसकी चर्चा नहीं है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। मोदी की धमकियां भी आप देख रहे होंगे लगातार। 2025 में बार बार कह रहे हैं कि हमने समझौता करवाया, हमने वो जो ऑपरेशन सिंदूर जो चल रहा था वो रुकवा दिया, हमने भारत को ये धमकी दी, मोदी को ये धमकी दी तो ये मान गया, इतना टैरिफ लगा दे कहा, और कैसे तेल का आयात कम है, तमाम चीजें देख सुन रहे हैं आप। लेकिन 2026 में ये जो ट्रंप का बरबोलापन है और मोदी की जो कूटनीति है, वो उसका नया रूप देखने को मिलेगा। और उसकी शुरुआत हो चुकी है और उसकी तैयारी बड़े जोरों पे साइलेंटली है, बाहर बातें नहीं आ रही हैं। और इसलिए मुझे लगा कि आपके सामने उन चीजों को रखना जरूरी है। हम उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आपको तत्काल मिल सके। और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट जो है वो महत्वपूर्ण होता है, उसे नई जानकारियां मिलती है, नए पर्सपेक्टिव मिलते हैं। तो दरअसल मैं जो बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं ब्रिक्स की। ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी यानी अध्यक्षता भारत के पास आ चुकी है। भारत के पास मतलब प्रधानमंत्री मोदी उसमें लीड लेंगे। वो अब ब्रिक्स एक साल की जितनी गतिविधियां होंगी वो भारत देखेगा। और कूटनीतिक रूप से ब्रिक्स बहुत महत्वपूर्ण है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्रिक्स में कोई विकसित देश नहीं है। विकसित देशों का अपना एक G7 है। वैसे भारत को उसमें एज ए मेंबर जो है इनवाइटी बुलाया जाता है, कई देशों को बुलाया जाता है, लेकिन मेंबर नहीं है, वो G7 है। और वो G7 जो है, और उस G7 में भी अमेरिका की दादागिरी है। भाई G7 की अगर पूरी इकोनॉमी आप देख लें तो लगभग $32 ट्रिलियन की तो अकेले इसी की है, अमेरिका की है जीडीपी। और बाकी अगर सब देशों को जोड़ लें जो G7 में है तो वो लगभग 48-49 ट्रिलियन डॉलर जाता है। कुछ लोग जोड़ जाकर उसको $51 ट्रिलियन तक ले जाते हैं। अब पूरी दुनिया को जो उम्मीद है, और जो अमेरिका को और ट्रंप को डर भी है, और ट्रंप इसको बोल भी चुके हैं। आपने लगभग 6 महीना पहले का उनका बयान एक आपने याद कीजिएगा, तो उन्होंने कहा था कि ब्रिक्स अगर अपनी करेंसी लाने की कोशिश करेगा तो ब्रिक्स में के जो सदस्य देश हैं उस पर 100% टैरिफ लगा दूंगा। ये बोला था, मुझे लगता है जून में या जुलाई में शायद बोला था उन्होंने। अब ये जो ब्रिक्स के करेंसी से जो अमेरिका को डर है और ट्रंप को डर है, ये इसकी ताकत को दिखाता है। ब्रिक्स में वैसे 2009 में बना था ये, और उस वक्त केवल ब्राजील, इंडिया, रूस और चाइना थे, ब्रिक था ये। और बाद में 2011 में इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ गया तो ये ब्रिक्स हो गया। अब कुल 11 देश इसमें मेंबर हो गए हैं, यानी कुनबा बड़ा हो गया है। और 20-22 देश जो हैं इसमें मेंबर बनना चाहते हैं, क्योंकि उनको यह लगता है कि जो अगर अमेरिका और पश्चिमी देशों के, विकसित देशों के जो अड़ियल रवैया है, जो एक तानाशाही का व्यवहार है, उससे बचने का और अपने हितों को सुरक्षित रखने का एकमात्र जो मंच है वो ब्रिक्स है। ब्रिक्स में आकर के उनकी चीजें ज्यादा वो सहज महसूस कर सकते हैं और अपनी जरूरतों को अच्छे ढंग से पूरा कर सकते हैं। उनकी आवाज वहां सुनी जाएगी, उनकी समस्याओं का समाधान वहां निकल सकता है। और इसलिए 20-22 देश उसमें मेंबरशिप के लिए लाइन में लगे हुए हैं। अभी 11 मेंबर हैं। मैंने बताया जैसा आपको कि ब्राजील, इंडिया, चीन, रूस, साउथ अफ्रीका, उसके अलावा इसमें यूएई बन चुका है मेंबर, सऊदी अरब है, ईरान भी है, और इंडोनेशिया, मिस्र और इथोपिया भी ये मेंबर है।
तो ये जो पूरा ब्रिक्स है, इस ब्रिक्स का अगर जोड़ते हैं टोटल जीडीपी कि कितना जीडीपी ब्रिक्स देशों का है, तो वो जीडीपी लगभग 35-36 या कुछ 40 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाते हैं। यानी कि G7 देशों से बहुत पीछे नहीं है। पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन अगर आप देख लें तो उसमें अधिकांश लगभग 40% से ज्यादा तो इन्हीं देशों में है। जो ब्रिक्स का जो एनुअल जीडीपी ग्रोथ है एवरेज अगर देख लें तो 4% के आसपास है, 4% से ऊपर है। बाकी G7 का देश अमेरिका को देख लें तो 2% उसके नीचे पड़ता है वो। यानी संसाधन में भी बाकी चीजों में भी ब्रिक्स बहुत आगे है। और ब्रिक्स की एक और खासियत है, जो 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 आप देख ले, पीपीपी मॉडल एक होता है जीडीपी नापने का। यानी कि $1 अमेरिका में कितना खरीद सकता है और भारत में कितना खरीद सकता है और में क्या क्या चीजें मिल सकती हैं, वो अंतर है। वो इकोनॉमिक्स का मामला है जिसमें वो एक पीपीपी मॉडल पे जीडीपी को नापने का एक तरीका है। उसमें अगर देख लें तो जो ब्रिक्स देशों का जो जीडीपी है पीपीपी रेट पे मॉडल पे अगर देखेंगे, परचेजिंग पावर मॉडल पे, तो उसमें लगभग $70 ट्रिलियन की बात आ रही है कि 65 से 70 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। भारत का ही अभी तो 4.2 और 4.3 ट्रिलियन डॉलर है, कुछ लोग 4.5 ट्रिलियन डॉलर बोलते हैं भारत की जीडीपी। जापान को पीछे छोड़ के अब चौथा हो गया है जीडीपी के हिसाब से। लेकिन पीपीपी मॉडल पे अगर इसको देखें तो लगभग 12 ट्रिलियन डॉलर के आसपास का इसका माना बताया जाता है कि जीडीपी है भारत का। तो ये पूरा जीडीपी मिला करके एक बड़ा जो है वो टक्कर देने की स्थिति में अमेरिका के सामने है। लेकिन मोदी का यह स्वभाव है और जो तैयारी चल रही है कि सीधे सीधे अमेरिका को कोई चुनौती और किसी देश के बारे में कोई चुनौती न दी जाए, अपनी चीजें मजबूत की जाए और कहीं न लगे कि हम कन्फ्रंट कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि इतना सब कुछ ट्रंप बोल रहे हैं बार बार मोदी के बारे में, भारत के बारे में, लेकिन जवाब नहीं आ रहा। कई लोग कहते भी चुप क्यों हैं, डर गए हैं, लेकिन डरे नहीं है। वो एक कूटनीतिक जवाब जो होता है वो दिया जाता है और वो भारत दे रहा है लगातार, झुक नहीं रहा है। 50% का टैरिफ लग गया और लोगों ने कहा था कि तमाम उद्योग बंद हो जाएंगे, कपड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग और बहुत सारे मझौले उद्योग सब बंद हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। आपने देखा अगस्त के बाद से एक्सपोर्ट में ग्रोथ, अमेरिका को एक्सपोर्ट कम हुआ है और खासतौर पे मर्केंटाइज एक्सपोर्ट जो है जरूर गिरा है उसमें, लेकिन ओवरऑल भारत का एक्सपोर्ट बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि नए मार्केट ढूंढ लिए। एक्सपोर्ट करना है, बात तो एक्सपोर्ट करने की है। तो ये तैयारी होती है मोदी की कि वो साइलेंटली कूटनीतिक रूप से जवाब देते हैं। अब उस जवाब में बात उठ रही है कि क्या ब्रिक्स जो है वो मोदी उसकी करेंसी के लिए करेंगे, क्योंकि ब्रिक्स देशों में अगर एकमात्र देश देखें जो थोड़ा बहुत भी अमेरिका के साथ है तो वो इंडिया ही है। मतलब सऊदी अरब हो सकता है लेकिन उतना उसका नहीं है, उतना बड़ा वो प्लेयर भी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, बाकी चीजों में नहीं है। इंडिया जो है वो मेन है और ब्रिक्स करेंसी का अगर कोई रेसिस्ट कर रहा है कि अभी मत बनाओ तो इंडिया ही कर रहा है। अभी तक तो यही स्थिति थी और आगे भी जो मेरी जानकारी मिल रही है मुझे वो ये कि करेंसी पे बात नहीं होगी, लेकिन हां वो जो पूरा का पूरा पेमेंट सिस्टम है स्विफ्ट जो अमेरिका और पश्चिमी देशों के हाथ में है, उससे बाहर एक नया पेमेंट सिस्टम जो है बड़े पैमाने पे और मजबूत सिस्टम जरूर लाने की इस साल होगी बात। ब्रिक्स पे करके नाम से बन रहा है वो पेमेंट सिस्टम होगा, वो डॉलर के परे होगा। डॉलर से भी हो सकता है समानांतर होगा, डॉलर भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई दो देश आपसी करेंसी में पेमेंट करना चाहे तो वो भी कर सकता है। स्विफ्ट जो है वो डॉलर पे निर्भर है। अब भारत और रूस जो है चाह रहा है कि अब हम मतलब रूबल और रुपये में ट्रेड करें, तो ब्रिक्स पे जो है वो इसकी इजाजत दे देगा। और युआन से चीन चाह रहा है, युआन एक टक्कर देने की स्थिति में भी है। उसने अपना भी एक पेमेंट सिस्टम जो है बनाने की कोशिश की है कि उस ढंग से वो
युआन जो है वो मतलब एक मुद्रा के रूप में दुनिया में एक्सेप्ट हो, इसके लिए चीन भी कोशिश कर रहा है। तो एक अलग करेंसी बनाने के बजाय जो बात आ रही है कि ब्रिक्स पे के थ्रू जो ब्रिक्स के देश हैं उनको आपसी करेंसी में व्यापार करने की छूट दी जाए। अब आप सोच लीजिए कि पूरी दुनिया का जो जीडीपी है, पूरी दुनिया का, वो लगभग पूरी दुनिया के जीडीपी अगर देखेंगे तो 113 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। जिसमें मैंने आपको बताया कि 50 के आसपास अगर G7 का मान लें, 32 जो है 32 वो यूएसए की मान लें, अमेरिका की मान लें, तो इन देशों का भी 40 से 35-40 ट्रिलियन डॉलर तो है ही। अब इतनी बड़ी इकोनॉमी अगर डॉलर में नहीं करेगा व्यापार, पेमेंट, और अपनी करेंसी में करेगा, तो डी डॉलराइजेशन यानी डॉलर का प्रभुत्व अपने आप खत्म होना शुरू हो जाएगा। और हो भी रहा है। वो दुनिया के तमाम जितने भी देश हैं वो अपने रिजर्व जो रख रहे हैं वो डॉलर में नहीं रख रहे हैं, वो गोल्ड खरीद रहे हैं। भारत भी गोल्ड खरीद रहा है, चाइना भी खरीद रहा है, सब लोग खरीद रहे हैं। इसलिए सोने की कीमत आप देख रहे हो इतनी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि आम आदमी तो उतना ही खरीद रहा है। ये सेंट्रल बैंक जितने भी देशों के हैं वो बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं। तो ये एक नया ट्रेंड शुरू, इसमें बहुत सारी चीजें अभी शुरू हुई हैं। जैसे जैसे और जानकारी आएगी हम आपके पास लेके आएंगे, लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है ये 2026 का। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।